एक तो हर डिलीवरी वाले को ना मुझे तभी फ़ोन करना होता है जब मैं थोड़ा सा बैठकर स्टोरी टाइम में कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन ही डीएनडी पे लगा दिया। सो वेयर वाज आई वॉज हियर कि भाई मुझे मैंने पूरी ज़िंदगी अपने औरतों की फ्रेंडशिप के लिए इतना ज़्यादा क्रेव किया, और मैंने जिस भी औरत से दिल लगाया है उस औरत ने मेरा दिल तोड़ा है भाई। मतलब अभी मैं फ्लैशबैक की कोई बात नहीं करूंगी, मैं अभी अपनी सबसे सबसे ज़्यादा रीसेंट एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं यूके में थी और तब मैंने एक लड़की को अपना दोस्त बनाया। आई ट्रस्टेड दैट गर्ल, आई लिटरली डिड, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज द होल स्टोरी इन दिस व्लॉग। तो क्या हुआ कि भाई मैं यूके गई थी, इंडिया में इंडिया से परेशान भी थी, और इंडिया में मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं था गाइज। मेरी एक दोस्त थी बचपन की, और मैं इन शॉर्ट रखूँगी, मेरी एक बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरी एक्चुअली दो बेस्ट फ्रेंड्स थी, ठीक है। एक को स्टमक कैंसर हो गया तो उसकी डेथ हो गई थी लॉकडाउन में। तो टेक्निकली उसकी डेथ से पहले मुझको अपनी एक और जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी उसने बहुत गंदा धोखा दिया था, तो उस बारे में हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे। दैट्स अ typical story. I did not even get a closure for that, so we'll talk about it in the next vlog. But अभी मैं अपने recent experience share करती हूँ. So I went to the UK to pursue my masters, and वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। तो कैसे मिली, मैं हम लोगों का एक स्टूडेंट पोर्टल होता है, तो फिर जितने भी जो बच्चे होते हैं वो किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो लोग उस स्टूडेंट पोर्टल पे डाल देते हैं कि हमारा ये सिलेबस है, हमारा ये कोर्स है, तो अगर है कोई इस कोर्स का तो फिर लेट्स मीट, लेट्स रीच आउट। तो मैं जैसे ही पहुंची वहाँ पे तो मैंने भी उसमें लॉगिन किया, तो मैंने उस पर यही डाला कि मेरा ये LLM का कोर्स है, अगर किसी और का भी कोर्स है, एंड इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम माई ओन कंट्री सो लेट्स कैच अप, मीट अप, ठीक है। तो उस लड़की ने भी कमेंट किया एंड वी एक्सचेंज नंबर्स, और फिर उस शाम हम ब्रीफ वॉक के लिए गए। आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट like she is such a cute person from Mumbai and everything. She was from Mumbai, ठीक है। तो मैं यूपी से हूँ, तो मुझे कभी मुंबई वाले से कभी एज सच पाला नहीं पड़ा, बट व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री तो मैं इंडिया के किसी भी पार्ट से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो आई रियली लाइक द वाइब, एंड मुझे लगा कि गुड यार, बढ़िया वाइब है इस लड़की की, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो फिर हम मतलब मुझे लगा शी वॉज माई लाइक फर्स्ट फ्रेंड इन द UK। तो मेरे बारे में एक छोटी सी चीज़, आई एम अ वेरी लॉयलिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरा जो भी अगर दोस्त होता है ना तो मैं उसकी तरफ बहुत लॉयल होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस दोस्त को प्रायोरिटी ना देके दूसरा कोई नया आ गया लाइफ में उसको प्रायोरिटी दे रही हूँ तो मुझे वो भी बहुत बड़ा धोखा लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई वो मेरी पहली फ्रेंड थी और उसकी बहुत वैल्यू थी। फिर अगले दिन हम साथ में अपनी पहली क्लास अटेंड करने गए, सब कुछ था, ठीक है। सो व्हाट आई हैड अ फ्रेंड इन UK जिसको मैं इंडिया से जानती थी। तो फिर मैं उसके हेल्प से मैंने अपना सेटल हुई UK में। तो ही वॉज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेंड दैट आई हैड, ठीक है। तो उस बंदी को बहुत ज़्यादा उस दोस्त से दिक्कत सी होने लग गई, ठीक है। आई डोंट नो वाई उसको दिक्कत होने लग गई उस दोस्त से। ही वॉज अ मेल, तो उससे उसको प्रॉब्लम होने लगी, सब कुछ है, बट हर इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ वॉज डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड इन UK टिपिकली, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई हम लोग साथ में क्लासेस और वो सब जाने लग गए, बट इवेंचुअली क्या हुआ, मई आया, ठीक है। हम लोग जैन इनटेक से, तो मई इनटेक में और नए बच्चे आते हैं, ठीक है। तो जैन से मई तक नहीं, आई थिंक ये लोग भी सारे जैन इनटेक थे, पर ये फेब एंड में आए थे क्योंकि इन लोगों का वीज़ा लेट लगा था। तो क्या हुआ कि भाई इनका वीज़ा, तो ये लोग फेब एंड में आए थे। आई रिमेंबर वेरी वेल, ठीक है। ये लोग मेरी पहली वो वाली एक क्लास थी जिसमें हम कंप्यूटर पे कुछ सीखते हैं, एडिटिंग एंड ऑल, ठीक है। तो वो लोग उस क्लास में ही आए थे, तो पहली बार हम लोग उनसे मिले थे। नाउ गेस व्हाट, ठीक है, पहले दिन इट्स ओके। आई एम अ वेरी लॉयलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन। अगर मेरा एक दोस्त है, आई एम फाइन विद दैट। आई डोंट वांट अ बिग बंच ऑफ गाइज अराउंड मी, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है। Eventually what I noticed is she started talking to these new group of people, and she brought a third person in between of us. Let's imagine, she करके बात नहीं करते, let's इमेजिन कि उस बंदी का नाम ईशा है, ठीक है। तो ईशा ने क्या किया, उस बंदी से बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके साथ लिटरली शी स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद हर आउटसाइड कॉलेज, खाने वाने लग गई, सब कुछ उसके साथ जाके, ठीक है। और उसके फ्लैट पे स्किन केयर नाइट्स चल रही, एंड शी इज़ नॉट इवन आस्किंग मी कि भाई तुम चलो बाहर, आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं, आज हम लोगों का ये प्लान है, आज हम लोग ये कुक कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ऑन द टॉप ऑफ इट, मतलब मुझे वो इन्वाइट तक करना उसने बंद कर दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो मुझे अगले दिन बताती थी, पता है हम लोगों ने कल रात क्या किया, हम लोगों ने क्या, ओ माय गॉड, मैंने तुमको ये ट्राई करवाया था ना, कैसा था, कैसा, मतलब मुझे जेलस फील कराने की कोशिश और मुझे एकदम साइडेड फील कराने की कोशिश करने लग गई ईशा, ठीक है। कि वो के साथ जो भी करती थी वो इनडायरेक्टली बताती थी, यू नो व्हाट इट हैपेंड, ठीक है, इस तरीके से भाई। एंड शी न्यू मैं किस टाइप की, भाई
1 महीना कोई इंसान तुम्हारे साथ रहता है, 1-1.5 महीने, तो वो समझ जाता है कि तुम्हारा क्या टेम्परामेंट, एंड शी एग्जैक्टली न्यू कि मैं कैसी हूँ। मैं बहुत लॉयलिस्ट टाइप की इंसान हूँ एंड आई वॉज अटैच टू हर, एंड वेन शी विल डू दिस मुझे बहुत बुरा लगेगा। शी न्यू इट, ठीक है, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ एंड इवेंचुअली आगे तो फनी पार्ट क्या है भाई, मतलब वो लोग होते हैं ना, जैसे ही वो लोग वहाँ होते हैं, मुंबई में होते हैं या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में होते हैं, वो लोग वहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उनकी वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूके आते ही कुछ सॉरी टू से कुछ ऐसे होते हैं भाई, यूके आने के बाद तुरंत ही उनकी लैंग्वेज ही बदल जाती है। मतलब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, ऐसे बोलने लगते हैं भाई, फेक एक्सेंट भाई। यू हैव नॉट इवन स्पेंट अ फकिंग ईयर इन दिस कंट्री एंड नाउ यू आर फेकिंग योर एक्सेंट, ठीक है। तो भाई उस बंदी ने फेक एक्सेंट करना अचानक से शुरू कर दिया और ये सब भाई, व्हाट आर यू डूइंग गर्ल, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा भाई साहब व्हाट द हेल इज हैपनिंग टू दिस पर्सन, शी वाज नॉट द गर्ल आई मेट ऑन द फर्स्ट डे इन दिस कंट्री, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब उससे बहुत ज़्यादा मैं लिटरली बिल्कुल साइड हो गई। आई फेल्ट सो अलोन, आई फेल्ट सो डैम बैड, एंड दिस वॉज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ माई वेट गेन, क्योंकि जो मेरा पहला दोस्त था यूके में उसने मुझे इस तरीके से डिच करना शुरू कर दिया, एंड इट वॉज अ गर्ल, सैडली, ठीक है। उसने मुझे डिच करना शुरू कर दिया और मैं बहुत अकेली हो गई। फिर मैं कंफर्ट ढूंढने लग गई, अपने खाने में कंफर्ट ढूंढने लग गई कि भाई एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, वो बंदी भाई खुद तो अनहेल्दी खाती थी, ठीक है, एंड शी सॉ दैट मैं बहुत इनटू फिटनेस और ये सब हूँ। भाई वो खुद अनहेल्दी खाती थी, वो मुझे जगहों जगहों पे लेकर जाती थी अनहेल्दी खिलाने, ठीक है। मतलब जहाँ भी वो जाती थी, डू यू वांट टू ट्राई दिस, डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, ऐसे ऐसे करके मैं अपनी पूरी जिंदगी आई वाज नॉट अ शुगर एडिक्ट एंड शी मेड मी अ शुगर एडिक्ट, क्योंकि उसने मुझे शुगर की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई, पता नहीं क्या क्या नाम होते थे उसके, मतलब तिरामिसू तो सभी को पता है, चलो तिरामिसू और कस्टर्ड पुडिंग करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, एंड शी मेड मी अ फकिंग शुगर एडिक्ट, ठीक है। एंड वो पे भी करती थी भाई, वो बंदी पेमेंट में भी पीछे नहीं हटती थी। शी यूज टू फीड मी एज हेल, ठीक है, एंड मुझसे हमेशा पूछती तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। तो मेरे वेट गेन के पीछे भाई बहुत बड़ा रीज़न, एंड देन व्हेन शी डिड दिस विद मी, तो फिर मैं वही चीज़ें खाने लग गई, मैं अनहेल्दी बहुत ज़्यादा खाने लग गई, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे आई बिकेम टोटली साइडेड, लाइक आई फेल्ट सो फकिंग लेफ्ट आउट। मैं उनकी स्नैप्स देखती थी, मैं सोचती थी एक बार भी ये लोग भुला नहीं सकते वो, और मैं बहुत ज़्यादा मुँहफट टाइप की इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा ये करती थी कि भाई मेरे मन में जो भी आता था ना, मैं सुना देती थी इंसान को। मेरा फ़ोन इतनी देर से टेढ़ा बेढ़ा है क्या, मैं सुना देती थी इंसान को। तो फिर मैंने एक दिन उन लोगों को बहुत गंदा सुना दिया भाई, मतलब कि तुम लोग इतने झांटू हो, तुम लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तब तुम लोग किसी को भी कॉल करते हो, और उसके अलावा अपनी मौज है, जहाँ मौज है वहीं उसी के ही सगे हो जाते हो। तुम लोगों को ये नहीं फील होता कि सामने वाले इंसान पे क्या बीत रही है। एंड मैं इतना ज़्यादा गुस्से में थी, मैंने कितना कुछ उनको सुना दिया, मैंने गांड मार दी भाई, लिटरली गांड मार दी मैंने उन दोनों की, ठीक है। और वो दोनों मुझसे चिढ़ गए, उन्होंने अनफ्रेंड कर दिया। मैं कहा भाई तुमने अनफ्रेंड कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की शक्लें देखनी भी नहीं थी, ठीक है। तो अच्छा ही हुआ कि तुम लोगों ने मुझे हटा दिया हर जगह से, ठीक है। अब भाई आगे सुनो, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इज, वो जो तीसरी लड़की सीन में आई थी जिसके साथ ये सब करने लगी थी, बहुत टाइम बाद वो लड़की अचानक रैंडमली जिस फ्लैट में मैं रहती थी, उस फ्लैट में मतलब बहुत रूम्स होते हैं लोगों के, ठीक है, उनमें कॉमन एरिया होता है, ठीक है। तो मैं उस कॉमन एरिया में थी और वो उसमें एक का फ्लैट था, उस बंदे से मिलने आई थी। तो बहुत दिनों बाद मेरी और उसकी बात हुई, ठीक है। गेस व्हाट, उनकी बातचीत बहुत टाइम से ख़त्म थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चले, यू गाइज वोंट इवन बिलीव, ठीक है। उस बंदी ने, उस तीसरी ईशा ने उस तीसरी इंसान को स्लट शेम किया है जगह जगह पे जाके, उसके बारे में चीज़ें बोली कि ये तो ऐसी सी है, ये तो वैसी सी है, तो इतने लड़कों से बात करती है, लड़कों को यूज़ करती है, ये लड़कों के साथ ये वो करती है, ठीक है। उसके बारे में घटिया घटिया चीज़ें बोल के उसके मुँह पर बिल्कुल मियाँ मिट्ठू चुम्मा चाटी, ठीक है, ऐसे बिहेव करती थी भाई। जब मुझे ने ये चीज़ बताई, मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ भी उसने किया था, मतलब तुम्हारे बारे में तो मुझे भी उसने बहुत सारी बातें बताई थी कि तुम ऐसी टाइप के, तुम कैरेक्टर लेस हो और ये सब, ठीक है। मुझे मतलब ये सब चीज़ें हुई और फिर तो मुझे उसके बाद उसने ये सब चीज़ें बताई कि ईशा ने उसके साथ ये किया, ठीक है। अब भाई जो उस दिन हम 4-5 बजे तक बैठकर बात किए और सिर्फ इस बारे में बात की कि कितनी हरामजादी लड़की थी ये, इसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया और इसने उसके साथ भी ऐसा ही किया, ठीक है। तो भाई उस बंदी का इतना, मतलब ये अभी रीसेंट था, मतलब कि लड़कियां कैसी सी होती, तुम उनको दिख जाता है कि अगर तुम उनसे अटैच्ड हो, दे डिच यू, दे डोंट इवन टेक स्टैंड, दे
make you feel like you are the extra one, they'll make you feel left out, you'll feel FOMO. तो ये सब चीज़ें, तो this was the most recent फीमेल फ्रेंडशिप वाला एक्सपीरियंस जो बहुत ही गंदा हुआ। और मेरे लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इतने गंदे गंदे इंसिडेंट्स हुए हैं फीमेल फ्रेंडशिप्स को लेके, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन। तो ये था मेरा अभी सबसे रीसेंट स्टोरी टाइम जिसमें मुझे ऐसी घटिया सी एक लड़की मिली थी गाइस। और अगर आपको और ज़्यादा मेरी लाइफ में फीमेल फ्रेंडशिप्स के बारे में जानना तो मैं और डालती रहूँगी। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।